हेलो प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि आपको ग्राफ बना करके इन इक्वेशन का ये शो करना है कि ये जो हमारे पास सिस्टम दिए हुए हैं ना, जो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनाइट होंगे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अभी हम लोग पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 21 तक, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि ग्राफ जब एक दूसरे को कट करता था एक पॉइंट पर, तो वो पॉइंट उन दोनों का सॉल्यूशन कहलाता था। लेकिन इस बार हमसे कह रहा है कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा ना वो इन्फिनाइट होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा? ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब पहला वाला का ग्राफ जो हो दूसरे वाले के लिए कोइंसाइड हो, यानी कि एक ग्राफ के ऊपर ही दूसरा ग्राफ चलेगा ना, तब जाकर के उसके हर पॉइंट में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, पेंसिल से, मुझे पेन को बुक में चलाना पसंद नहीं, अच्छी बात नहीं है। जैसे मान लो दो ग्राफ ऐसे एक दूसरे को कट कर रहे थे, तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट मिलता था ये सॉल्यूशन कहलाता था। लेकिन मान लो कि ये वाला जो हमारा ग्राफ है, यानी ये जो इक्वेशन है, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे सीधा बनेगा, और दूसरा वाला भी बनाऊंगा तो वो इसके ऊपर ही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह पर एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, जितना भी आगे बढ़ाऊंगा वो कट करेंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। तो इस टाइप से जब कंडीशन फंसता है तब हम कह सकते हैं कि दोनों के जो सॉल्यूशन है ना वो इन्फिनाइट है। तो बस अपने को ऐसे ही निकालना है, ठीक है। अगर इस टाइप से आ रहा है इसका मतलब समझ जाना कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो ये जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं, और अगर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है 25 तक इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है। जल्दी से मैं पहले तो बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें हम इसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को 1 2 3, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हम लोग निकालते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो। फिर 1 2 3, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए रहेगा, नीचे वाई, ये एक्स ये वाई। ये पहला वाला बॉक्स जो है इस वाली इक्वेशन के लिए है, दूसरा वाला बॉक्स जो है नीचे वाली इक्वेशन के लिए है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। 2x + 3y = 6 है। हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है तो सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x = हो जाएगा 6, माइनस में 3y हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे साइड में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब हमारे पास जब ये आ गया तो हम लोग y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे ताकि x का वैल्यू निकल जाए। जैसे y का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3 0 जा 0 हो जाएगा। इसको आपको एग्जाम में लिखना भी है, मैं वैसे लिखता नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि इफ़ y = 0, ऐसे कि y की वैल्यू अगर अपन 0 लेते हैं, देन x = 6 माइनस 3 × 0, y की जगह पर 0 और डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 6/2, क्योंकि 3 0 जा 0 हो जाएगा और 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 ही रहेगा, और 6/2 = 3 होता है। तो y का वैल्यू जब हमने 0 लिया तो x का वैल्यू 3 निकल करके आ गया। उसी तरीके से और भी दूसरे वैल्यूज़ रख के देखो, जैसे कि अगर यहाँ पर मान लो 1 रखूँगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और फिर 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। और 3/2 जो होता है वो कट नहीं होता है, और हम फ्रैक्शन में लेते नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा प्लॉट करना वहाँ पर ग्राफ पेपर में मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग को फ्रैक्शन नहीं लेना है। तो छोड़ दो, 1 नहीं लेंगे। अगर 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में से 6 माइनस होगा तो ऊपर में 0 आ जाएगा। तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 = 0 होता है। तो वही करेंगे, y की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ आप ऐसे लिख करके एग्जाम में दिखाओगे। मैं यहाँ पर ओरली इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मान लो यहाँ पर 3 लेता हूँ तो 6 3 जा 9 हो जाएगा, 9 में से 6 माइनस होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई निगेटिव नंबर में चला जाऊँ क्या, फिर पॉजिटिव जब 4 तक देख लेते हैं। अगर मैं 3 4 जा 12 लेता हूँ तो हाँ 4 से काम चल जाएगा। देखो 3 4 जा 12 लूँगा तो 12 में से फिर मेरा 6 माइनस होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 जो है बड़ा वाला नंबर माइनस में बन जाएगा, ठीक है। और -6/2 जो होता है वो -3 होता है। तो इसके जगह पर 4 लेने पर, y का वैल्यू 4 लेने पर x का वैल्यू -3 आ गया। अब जो दूसरा वाला इक्वेशन है ना, इसका भी सॉल्यूशन आप इसी तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे हमारे पास 4x + 6y है ना = 12 है। इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर देखो तो यहाँ पर आप लोग इसको कॉमन लोगे, यानी कि ये जो हमारा 4 है, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बोलते हैं 6 में भी 6 है, यानी कि दोनों का हमारा जो फैक्टर होगा वो 2 होगा ना, दोनों से 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं दोनों में से 2 बाहर निकालूंगा तो मेरा 2x + 3y बचेगा, इक्वल की उस साइड में 12। अब 2 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो 2x + 3y = 12/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आकर डिवाइड में हो गया। तो देखो इससे फायदा ये होगा कि 2x + 3y = 6 हो गया। अब ये थोड़ा छोटा हो गया है, और छोटा होने के साथ साथ हमारा कुछ इस तरीके से बन गया जैसे हमारा पिछला वाला इक्वेशन था ना, अप्रोक्स उसी टाइप से ये हो गया है। अप्रोक्स क्या उसी टाइप से देखो आप लोग यहाँ पर हमारे पिछले वाला कितना था, 2x + 3y = 6 था ना, वही हो गया हमारा 2x + 3y = 6। यानी कि जब इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ भी सेम सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ भी 3 होगा, y का वैल्यू 0, फिर 0 and 2, और फिर -3 and 4। तो इससे फायदा यही हुआ कि मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने नहीं पड़े, फटाफट मेरा पूरा जो पहले मेरा सॉल्यूशन था वही निकल गया। लेकिन कई बार ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा, जब मौका मिले तभी चौका मारना, हर बार ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपका थोड़ा छोटा जरूर हो जाए लेकिन सेम टू सेम हो, ऐसा जरूरी ना है, ठीक है। चलिए हम लोग ये जो पॉइंट्स इनको ग्राफ पेपर में शो करते हैं और एक स्टेटमेंट के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। आपको पता ही होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इधर एक्स पॉजिटिव में होता है, इधर नेगेटिव में। ऊपर में वाई पॉजिटिव होता है, नीचे में वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल में समझा रखा है। तो चलो जल्दी सब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं इनका नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लो ऊपर वाले को मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो ये 3 and 0 हो जाएगा। फिर ये सेकेंड वाला बी से डिनोट करता हूँ, जो कि 0 and 2 है। ठीक है, और सी वाला -3 and 4 है, तो सी -3 and 4 हो गया। उस तरीके से इसको पी क्यू आर से अगर मैं डिनोट करूँ, तो पी जो हमारे पास है वो 3 and 0 है, क्यू हमारे पास 0 and 2 है ना, और आर हमारे पास -3 and 4 है। अब इनको पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पर डिनोट करता हूँ, तो हमारे पास 3 and 0 कहाँ पर होगा, तो x के लिए 3 देखो यहाँ पर होगा, प्लस वाला 3 है ना, तो x के लिए 3 यहाँ पर होगा, और y के लिए 0 भी यहीं पर होगा, क्योंकि y में हमारा ऊपर अगर पॉजिटिव नंबर रहता तो ऊपर जाते, नेगेटिव रहता तो नीचे आते, कोई नंबर ही नहीं है, तो यहीं पर x वाले लाइन में रहना है। तो हमारा 3 and 0 जो होगा ये a भी हो जाएगा और p भी हो जाएगा, तो दोनों आप लोग लिखोगे अगल बगल में। उसके बाद फिर हमारे पास 0 and 2 है, यानी x के लिए 0 है और y के लिए 2 है, तो y में बस 2 बढ़ोगे आप लोग, और x के लिए नहीं लेफ्ट जाओगे नहीं राइट जाओगे। यही वाला पॉइंट जो होगा हमारा ये हो जाएगा 0 and 2, जो कि हमारा b के लिए भी है और q के लिए भी है। उसके बाद फिर हमारा r वाला या c वाला जो है -3 and 4 है, तो x के लिए -3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और y के लिए 4 कहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव वाले साइड जाएगा ना ऊपर, तो ऐसे इसको सीधा बढ़ाओ 4 की सीधाई में, तो ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा -3 and 4, जो कि लिए c के लिए भी है और r के लिए भी है। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप मिलाओगे तो देखोगे कि जो हमारे पॉइंट्स ये वाला जो सॉल्यूशन है वो सी के लिए भी आर के लिए भी है, यानी कि ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ जितने भी पॉइंट्स ये होकर के गुजर रहे हैं, दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ही गुजर रहे हैं। यहाँ पर एक ही लाइन भले जरूर मैंने बनाया है, लेकिन आप दूसरे अगर क्वेश्चन अगर यहाँ पर आप लोग कॉमन लेकर के नहीं बनाते ना, तो आपका जो दूसरा सॉल्यूशन रहता है वो भी इसी लाइन के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, आगे हो सकता है कि वैसे हम लोग को मौका मिले क्वेश्चन बनाने का जिसमें हमारा दूसरा लाइन भी मैं बनाऊंगा ना, तो इसके ऊपर से ही गुजरेगा। तो इसको आप लोग इस टाइप से लिखोगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ बुक में। बुक का आप लोग पेज नंबर 89 निकाल लो। उसमें देखो ये जो सिस्टम हमारा दिया हुआ है ना, सिंपल से स्टेटमेंट बताया गया है कि यहाँ पर जब हमने इसको लाइन बनाया तो हमने क्या देखा, वी फाइंड दैट 2 ग्राफ लाइन कोइंसाइड, यानी कि ये जो ग्राफ है कोइंसाइड है, एक दूसरे से मेल खाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही है एकदम। ठीक है, इसका मतलब जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, यानी जो हमको इक्वेशन दिए हुए हैं, हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन्फिनाइट होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही चल रही है। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और लाइन को कितना हो आगे पीछे बढ़ा दो, हर जगह जो होंगे एक दूसरे के ऊपर ही चलेंगी, तो वो हमारा जो होगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यही स्टेटमेंट आपको उतार करके लिख देना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा 23 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ये सिमिलर ही है। इसमें भी हम लोग चाहे तो अगर कॉमन लेंगे ना तो सेम टू सेम ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन हो सकता है आपके टीचर बोले कि नहीं भाई आपको कॉमन लेकर के नहीं बनाना है, आप अलग अलग बनाइए और अलग अलग प्लॉट कीजिए, ताकि हम देख सकें कि अलग अलग प्लॉट करने के बाद भी हमारा कोइंसाइड हो रहा है लाइन। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कॉमन लेकर के नहीं बनाओगे, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले रुको मैं बॉक्स बना लेता हूँ। तो ये हमने बॉक्स बना लिए हैं। चलिए जल्दी से हम लोग इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हमारा 3x - y = 5 है। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँगा ताकि ये मेरा ट्रांसफर होकर के इधर चला जाए और मुझे डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखना पड़े। तो -y = हो जाएगा मेरा 5 - 3x। अब अगर मैं माइनस की साइन को यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दूँ तो y = हो जाएगा मेरा 3x प्लस में हो जाएगा और 5 जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो मैं 3x को पहले लिख देता हूँ और -5 को बाद में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आपका y का वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग x की जगह पर अगर 0 पुट करते हैं तो y = -5 हो जाएगा, क्योंकि 3 0 0 हो जाएगा और ये -5 आ जाएगा। तो वही करता हूँ, x = 0 देन y = -5। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 3 1 3 हो जाएगा और 5 में से 3 माइनस होकर के 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब मैंने 1 रखा तो y का वैल्यू 2 आया, लेकिन यहाँ पर 5 जो है माइनस में है तो आंसर -2 आएगा। उसके बाद अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा और फिर 6 में से 5 माइनस होकर के 1 आएगा। तो x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई और इस बार 6 जो है वो बड़ा नंबर प्लस में है ना, 5 तो छोटा नंबर हो गया। अब तो ये हमारा जो है आंसर 1 वो प्लस में रहेगा। तो ये हमारे तीनों सॉल्यूशन मिल गए इनको। अब हम लोग इसके लिए निकालते हैं, यानी कि 6x - 2y = 10। इसके लिए भी निकालते हैं। कॉमन लेकर इस बार नहीं करेंगे, हो सकता है आपको टीचर इस चीज़ के लिए आपको टोक दे कि नहीं आप कॉमन लेकर के मत बनाना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं 6x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x = 10 माइनस वाला 2y इधर जाकर के प्लस का 2y हो जाएगा और 6 जो है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 10/6 हो जाएगा, जो कि हमारा पूरा कट नहीं होगा, तो मैं 0 नहीं रखूँगा। अगर यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा और 10 + 2 12 हो जाएगा और 12 जो है वो 6 से कट हो सकता है। तो वही करता हूँ मैं, y का वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये मेरा पूरा 12 हो जाएगा और 12/6 = 2 होता है, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी।
अब अगर यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 2 या 4 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं दिमाग लगाता हूँ कि डायरेक्ट कट कैसे हो जाए। 10 को मैं क्या करूँ कि ये कट हो जाए, तो 10 मेरा या तो 12 तो बन चुका है, अब या तो 6 बनेगा या तो 18 बनेगा, तभी ये 6 से कट होगा। तो 6 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 10 को यहाँ पर अगर मैं माइनस का 3 रखूँगा, नहीं माइनस का 2 रखता हूँ। देखो अगर माइनस का 2 रखता हूँ इसको मैं, तो ये मेरा हो जाएगा इस तरीके से 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई में 6 रहेगा ही, तो 10 और ये हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4, लेकिन प्लस और माइनस मेरा माइनस का 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई में 6 है ही, तो ये मेरा 6/6 आ जाएगा, जिसमें 0 बन जाएगा। यानी कि मैं -2 रख सकता हूँ वाई की वैल्यू -2 करने से एक्स का वैल्यू, सॉरी 6/6 0 नहीं होता है यार, 1 होता है, एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। अब इसको मैं 18 बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने 6 बना लिया, 12 बना लिया है ना पूरे नंबर को, तभी ना 6 से कट हो रहा है। अब मैं 18 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो 18 में क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको मुझे 8 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं वाई का वैल्यू 4 रखूँगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 और 10 मिल करके 18 बना लेंगे, और 18/6 = 3 होता है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, वाई का वैल्यू 4 रख दो तो हमारा एक्स का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 18/6 = 3 होता है। तो इस तरीके से हमको देखो इस बार अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं ना। अब देखना हम लोग अलग अलग प्लॉट करेंगे, लेकिन वो भी एक सीधी लाइन पे जाएगा। तो ए का वैल्यू 0 और 5 लिख लो, बी का वैल्यू हमारा 1 और -2 लिख लो, और सी का वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 और 1 है। यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर कितने हैं भैया, तो पी हमारा 2 और 1 है, क्यू हमारे पास 1 और -2 है, सॉरी 1 है एंड -2 है। ठीक है, और फिर हमारे पास आर जो है वो 3 और 4 है। चलिए जल्दी से प्लॉट करते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम लोग ABC को करते हैं प्लॉट। तो ये 0 और -5 है, तो हमको y में -5 की तरफ चलना है, और x में कहीं भी नहीं जाना, नहीं राइट नहीं लेफ्ट, यही हमारा जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0 और -5, जो कि किसके लिए है, a के लिए है। उसके बाद 1 और -2, तो x के लिए 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस वाला 1 है तो, और -2 y के लिए तो नीचे ही रहेगा, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा ये हमारा 1 और -2 कहलाएगा, जो कि b के लिए है। फिर c में हमारे पास कितना है भैया, तो 2 और 1 है, x के लिए 2 और y के लिए 1 यहाँ पर आएगा। देखो y के लिए पॉजिटिव वाला 1 यहाँ है और x के लिए पॉजिटिव वाला 2 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा 2 और 1, जो कि c के लिए है ना। अब चाहो तो इन लाइन्स को पहले बना लो। यहाँ पर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बना लेता हूँ। थोड़ा सा इसको लंबा ही कर देता हूँ ना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये हमने लंबा कर दिया लाइन को। अब हम लोग इन पॉइंट्स को देखते हैं। 2 और 1, x के लिए 2 और y के लिए 1 कहाँ पर आएगा, देखो यही वाला पॉइंट आएगा, x के लिए 2 ये वाला है और y के लिए 1 यही है। तो इसको आप लोग फिर से लिख सकते हो कि ये 2 और 1 है, जो कि p के लिए भी था। उसके बाद q के लिए हमारा 1 और -2 है, तो x के लिए 1 कहाँ पर है भैया, ये रहा x के लिए 1, और y के लिए -2 यहाँ पर। अरे दोनों का सेम टू सेम निकल गया, कोई बात नहीं, एक तो अलग है ना ये वाला, और इसका ये वाला अलग है, दो हमारे सेम टू सेम थे। तो 1 और -2 ये वाला हो जाएगा, ये हो गया 1 और -2, ये हो गया हमारा q के लिए। उसके बाद हमारे पास देखो दो पॉइंट हमारे सेम सेम हो गए हैं। जो r है वो अलग है, 3 और 4 है। x के लिए 3 कहाँ पर होगा, तो x के लिए 3 यहाँ पर होगा, और y के लिए 4 किधर है भैया, तो y के लिए हमारा 4 नहीं है, सॉरी x के लिए 3 यहाँ है, ये वाला लाइन जो है ना x के लिए 3 है, तो ये मैं सीधा ही में आ जाता हूँ, x के लिए 3 और y के लिए 4 हमारा ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों पॉजिटिव में, ध्यान से देखो तो y हमारा पॉजिटिव ऊपर में रहता है, तो इसको मैं ऐसे यहाँ पर ले जा करके मिला देता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा x के लिए 3 और y के लिए 4 होगा, जिसका नाम हमारा r है। अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, दो पॉइंट्स हमारे पास पहले से थे, तीसरे वाले को उसमें से जोड़ देना है, और हमारा देखना पूरा एकदम सीधा लाइन बन जाएगा। देखो आप इस तरीके से सीधा लाइन बन गया इस पॉइंट को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर भी देखो हमारा जो लाइन है पूरा एक के जो है ना दूसरा वाला एक के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट लिखोगे कि दो लाइन हमारे पास है, जो सिस्टम की इक्वेशंस हैं, इनके जो लाइन बन रहे हैं वो कोइंसाइड हैं। इसका मतलब कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा सिस्टम है, ये दोनों भी आपस में इन्फिनाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 23 भी सॉल्व होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना इसी टाइप के, उनको मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।